आज मौजूद है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत और एक ऐसे नेता से बातचीत करवाएंगे जिन्हें ओम प्रकाश चौटाला का, अभय चौटाला का बेहद करीबी कहा जाता है। पिछले 30 वर्षों से लगातार इनेलो से जुड़े हुए हैं। खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बल्ली शेखावत, इनेलो के कार्यकर्ता लगा लीजिए, पदाधिकारी लगा लीजिए, प्रवक्ता लगा लीजिए, नेता लगा लीजिए। एकमात्र इनेलो पार्टी ऐसी है जहां राजपूत नेता को मौका मिलने जा रहा है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने। बीच में जो एक घटक निकला आपकी इनेलो से, जो विवाद चला, सबको पता है। बहुत लोग इधर से उधर भी हुए। आपका मन नहीं किया कि हम भी वहां जाए? क्योंकि वो जो दूसरा दल है जेजेपी पार्टी, वो भी कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हैं। बड़े बड़े नेता भी हमारे घर भी आए थे, 2019 में भी आए थे, और कभी आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको बड़ा पद दे देंगे, आपको ये कर देंगे। और एक मौका जब भी आया था, जब मेरी टिकट 2009 में काटी गई थी, तो हजका से भी मेरे को टिकट का ऑफर आया था, अभी आप हजका से इलेक्शन लड़ लो। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो टिकट दें चाहे ना दें। तो मैं अपना संगठन में मजबूती के लिए काम करता हूँ। 36 बिरादरी की पार्टी है और सब सम्मान देना जानती है। कार्यकर्ता की जहाँ पूछ है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही है। चर्चा चल रही कि इनेलो पार्टी एकमात्र राजपूत प्रत्याशी को उतारने जा रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, और आपका नाम निकल के आ रहा है कि बल्ली शेखावत प्रत्याशी होने वाले हैं। सच्चाई क्या है? और कहीं ना कहीं आपने भी दावेदारी ठोकी थी कि हाँ, मैं तैयार हूं, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमने अपना रिज्यूम दे रखा है भाई साहब को। अगर वो उस पर पार्टी विचार करेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। अगर आप प्रत्याशी होते हैं, आपको चुनावी मैदान में उतारा जाता है, आपके सामने बीजेपी से धर्मवीर सिंह भी हैं, 2 बार के सांसद, लगातार तीसरी बार फिर टिकट मिल चुकी है उनको। कांग्रेस पार्टी से भी श्रुति चौधरी होंगी या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, वो अलग बात है। तो क्या मान के चले, अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं? कहां खड़ा देखते हैं अपनी पार्टी को और खुद को? बिल्कुल टक्कर में खड़ा देखते हैं। धर्मवीर सिंह कहते हैं कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है और मोदी के आंधी में सभी उड़ जाएंगे। धर्मवीर सिंह जी गांव में घुसेंगे तब तो, लोग गांव में घुसने देंगे जब तो। धर्मवीर सिंह जी की तो वो हालत होगी कि गांव में बढ़ने लायक भी नहीं रहेंगे। जिक्र किया था राव बहादुर सिंह का। पूर्व में आपके इनेलो पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी रहे 2014 में, 19 में वो कांग्रेस में चले गए, लगातार कांग्रेस में रहे। उसके बाद अब कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में वापसी हो चुकी उनकी। ऐलान कर चुके हैं कि 4 लाख वोटों से मेरी जीत होगी। क्या मान के चलो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चाचा का बहम है, चाचा 40,000 वोट पार नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक बात बोली कि मैं चुनाव लड़ूंगा जेजेपी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पे और मैं जीत हासिल करूंगा, और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला भी मेरी मदद करेंगे, अभय चौटाला भी मेरी मदद करेंगे। कितना सही मानती इस बात? ऐसे कैसे करेंगे? ये बात थोड़ी हो सकती है। ओम प्रकाश वो कह रहे हैं कि पूरा परिवार नहीं 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 नहीं, ओम प्रकाश चौटाला कभी मदद नहीं करते गद्दारों की। अब बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी दम भरती है कि हम 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, 10 की 10 सीटों को नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। बीजेपी तो लांबा जी पहले भी कह रही थी, अगर हम 70 पार 75 पार कह रही थी जी, फिर 40 पे कैसे अटक गई? बिल्कुल। अब 400 पार करी तो अभी 40 पे अटकेगी, देख लेना आप। अक्सर नेता सहम जाते हैं। सभी का कहना होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे लेकिन लोकसभा में ट्राई नहीं करेंगे, और आप सीधा एंट्री मार रहे हैं कि हम लोकसभा में ही जाए। ऐसे है, अभी चुनाव तो लड़ना भाई, जब पहलवान हो गया तो कुश्ती तो लड़नी ही पड़ेगी, छोटी लड़ो चाहे बड़ी लड़ो। किसी और को मौका देती है पार्टी तो क्या मान के चले, बल्ली शेखावत का हौसला जवाब दे सकता है इस बार? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल उसको तन मन धन के साथ उसके साथ मदद करूंगा, उस भाई के साथ खड़ा रहूंगा। वो पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको भी लड़ाएगी मैं वो उनके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल उनके साथ तन मन धन से मदद करूंगा और पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। क्षेत्र से अभय चौटाला मैदान में आ चुके हैं, पीछे बचती हैं 9 सीटें, सभी 9 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल टक्कर के साथ लड़ रही है, टक्कर के साथ। इनेलो पार्टी आपने कहा कि पुराने रंग में दिखाई देगी,
तो सत्ताधारी जो पार्टी रही है, सत्ताधारी दल रहा है, उसके टक्कर में विपक्ष में इनेलो कोई मान के चला जाए, फिर कहीं कांग्रेस भी दिखाई नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो आज तक संगठन ही नहीं बन पाया। उनकी तो खुद की कच्चा तान है। देखो ना, राव बहादुर सिंह पार्टी छोड़ के भाग गया, अभी तो बाज आया। और अभी सुनो, अभी क्या है, अभी तो उनकी टिकट बटी नहीं है। टिकट बटना बाद में देखना, लाइन लग जाएगी, इनेलो में ही आएंगे सब वापसी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। आज मौजूद है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत और एक ऐसे नेता से बातचीत करवाएंगे जिन्हें ओम प्रकाश चौटाला का, अभय चौटाला का बेहद करीबी कहा जाता है। पिछले 30 वर्षों से लगातार इनेलो से जुड़े हुए हैं। अक्सर नेता कहते हैं कि ना डंडा बदला, ना झंडा बदला, ना दल बदला और ना ही राजनीतिक क्षेत्र बदला। उन्हीं नेताओं में शुमार होता है इस नेता का नाम, क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार अगर ओम प्रकाश चौटाला के साथ इनेलो पार्टी में टिके हुए हैं तो कहीं ना कहीं करीबियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं इनेलो पार्टी से, कहीं ना कहीं इच्छुक है चुनाव लड़ने के। और जो अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि इनकी टिकट भी पक्की बताई जा रही है इनेलो से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर। खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बल्ली शेखावत, इनेलो के कार्यकर्ता लगा लीजिए, पदाधिकारी लगा लीजिए, प्रवक्ता लगा लीजिए, नेता लगा लीजिए, कोई भी भूमिका लगा लीजिए, पिछले 30 सालों से हर भूमिका का बखूबी निर्वहन करते रहे हैं। और एक विशेष बात यह जुड़ जाती कि एकमात्र राजपूत नेता ऐसे हैं जो लोकसभा में चुनावी मैदान में संघर्ष करने के लिए तैयार खड़े हैं। चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्रीय दल की बात हो, इनेलो को छोड़कर और किसी अन्य दल में किसी भी राजपूत नेता को लोकसभा चुनाव में कोई दावेदारी देखने को नहीं मिली है। बल्कि एकमात्र इनेलो पार्टी ऐसी है जहां राजपूत नेता को मौका मिलने जा रहा है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का। बल्ली शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत स्वागत है भाई प्रिंस लांबा जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं दुआ करूंगा कि आपका चैनल और फूले फले और आप हमारी जो सच्चाई है वो सब जनता के सामने पेश करें। धन्यवाद। सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं बल्ली शेखावत जी, किस भूमिका के तहत पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं? 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों में तो जो नेता होते हैं, जो मौके पर चौका लगाते हैं, कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह कहते हैं ना, नेता के रंग अधिक है गिरगिट से भी। जितनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता उतना जल्दी नेता रंग बदल लेता है। ना अपने पार्टी बदली, ना डंडा बदला, ना झंडा बदला, एक जगह इतने लंबे समय तक कैसे टिके हुए? ऐसे है अकलांबाजी, जो हमारी पार्टी है वो हमेशा 36 बिरादरी को लेकर चलने वाली पार्टी है। यूँ नहीं है कि उसने बड़े बड़े नेता नीचे से पौध लगाई तो जितनी पौध आज हरियाणा में है, जितने नेता जो हरियाणा में है वो सिर्फ ताऊ देवीलाल की वजह से बने हुए नेता हैं। इस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नेता बनाए, और इसके अलावा कौन नेता है बताओ आप? जो भी कांग्रेस में गया है वो भी चौधरी देवीलाल जी के ही बनाए हुए पौधे हैं। जो बीजेपी में गए हैं वो भी 90% तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ही नेता आज बीजेपी में हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद रहा है और भाई अभय सिंह चौटाला जी का साथ रहा है। तो हम तो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन में काम किया है। हमने बहुत लंबे समय से पहले, सबसे पहले मैंने युवा में था, जब मैं लोहारू हल्का हमारा लगता था 2009 से पहले, तो मैं युवा का उपाध्यक्ष था और लोहारू हल्के में हमने खूब काम किया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। उसके बाद हमारा परिसीमन के बाद हम महेंद्रगढ़ में आ गए, तो हमने बढ़ चढ़ कर बड़ी रैलियाँ भी करवाई है महेंद्रगढ़ में भी, और अच्छा संगठन भी बहुत बड़ा मजबूत इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का हमने मजबूत किया। लेकिन 2019 में कारणवश से आपको पता ही है कि भाई फूट पड़ गई, लोग स्वार्थी लोग थे वो पार्टी को छोड़ के चले गए। तो फिर भी हमने दोबारा से पार्टी को दोबारा से उठाया है।
आज अच्छे अच्छे नेता हमारे पास दोबारा से घर वापसी आने लग रहे हैं। चौधरी रामपाल माजरा जी हमारे जो पूजनीय थे, पुराने थे, साथी थे, जो पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ थे, वो दोबारा से आज पार्टी को संभाल रहे हैं। उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं तो उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो हमारे नेता आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा वो है, उनके लिए पार्टी का स्वागत है। जी शेखावत साहब, एक मुख्य सवाल ये है, बीच में जो एक घटक निकला आपकी इनेलो से, जो विवाद चला सबको पता है, बहुत लोग इधर से उधर भी हुए, आपका मन नहीं किया कि हम भी वहां जाए? क्योंकि वो जो दूसरा दल है जेजेपी पार्टी, वो भी कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हैं। इनेलो कहती है कि इनेलो की तो शुरुआत ही चौधरी देवीलाल की नीतियों से हुई है। तो अब सच्चाई किस में माने? और कभी आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ कि नहीं अब यहाँ नहीं वहाँ मौका देना चाहिए? नहीं, मेरा कभी मन नहीं इस पार्टी को छोड़ने के लिए, कभी दूसरी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मेरे मन में भी नहीं आई कि अपन इस पार्टी को छोड़ के या कांग्रेस में चले जाएं या बीजेपी में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता भी हमारे घर भी आए थे, 2019 में भी आए थे, और भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको बड़ा पद दे देंगे, आपको ये कर देंगे। और एक मौका जब भी आया था, जब मेरी टिकट 2009 में काटी गई थी, तो हजका से भी मेरे को टिकट का ऑफर आया था, अभी आप हजका से इलेक्शन लड़ लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो टिकट दें चाहे ना दें। सब मैं अपना संगठन में मजबूती के लिए काम करता हूं। आज भी मैं नारनौल हल्के का प्रभारी हूं, नारनौल हल्के में काम कर जाके कल भी मैं मीटिंग लेके आया हूं, और कल भी मीटिंग होने वाली है नारनौल हल्के की भी। तो मैं तो हमेशा संगठन में ही रुचि रहती है, संगठन में काम करता हूँ। अगर मौका मिलेगा, भाई साहब का आशीर्वाद मिलेगा, तो ज़रूर हम इलेक्शन लड़ेंगे और बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि देखो, आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का पद। आप पूछ रहे हो ना इसी पार्टी में क्यों रहना चाहता हूँ, इस प्रधानमंत्री का पद ताऊ देवीलाल ने अपना छोड़ के सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल जी को चुना था, लेकिन उन्होंने बात के ऊपर प्रधानमंत्री का पद वीपी सिंह जी को दिया, उसके बाद चंद्रशेखर जी को दिया। तो उन्होंने अपना इतना त्याग दिया जातियों के लिए। और यहाँ भी हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी कितने को राज्यसभा सांसद बनाया, कितने राव साहबों को राज्यसभा में भेजा। तो नीचे अभी राम कुमार कश्यप जी को भेजा था, किसने भेजा था? इनेलो नहीं भेजा था। वो 36 बिरादरी की पार्टी है, वो सब सम्मान देना जानती है। कार्यकर्ता की जहाँ पूछ है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही है। लेकिन नहीं, अब कांग्रेस का ही देख लो, कल राव बहादुर सिंह जी इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से आज फिर वो जज्बा में आए। तो ये कोई वो नहीं है, उनका स्वार्थ का काम है। जी, तो अब एक बात जो अहम कड़ी जुड़ जाती है इसी चर्चा में, चर्चा चल रही कि इनेलो पार्टी एकमात्र राजपूत प्रत्याशी को उतारने जा रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, और आपका नाम निकल के आ रहा है कि बल्ली शेखावत प्रत्याशी होने वाले हैं। सच्चाई क्या है? और कहीं ना कहीं आपने भी दावेदारी ठोकी थी कि हाँ मैं तैयार हूं, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमने अपना रिज्यूम दे रखा है भाई साहब को, अगर उस पर पार्टी विचार करेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। हमने अपना रिज्यूम भाई साहब के चंडीगढ़ जमा करवा दिया, हमारी 5 सदस्य की कमेटी के आगे हमने रखा था। अभी हम अगर राजपूत को टिकट देना चाहें तो मैं लड़ने के लिए तैयार। अगर आज के माहौल में देखा जाए तो जातीय समीकरण बड़े फिट करती हैं सभी पार्टियों की बात की जाए। हम एकमात्र किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सभी दल ऐसी राजनीति में चले हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कि अगर इनेलो राजपूत कैंडिडेट को, यानी कि अगर आपको उतारती है, तो उसका कुछ फायदा होने वाला है, आपको लगता है? बिल्कुल होगा। आप एक बात तो समझो, आज तक राजपूत इतने 10 लोकसभा है, आज तक का इतिहास रहा है, किसी राजपूत को टिकट ही नहीं मिली। और टिकट ना मिलने के कारण वो वोट दूसरी पार्टी को देना पड़ता है, हुए है इधर उधर। लेकिन अपने को जब टिकट मिल जाएगी तो सारे राजपूत भाई के इकट्ठा लगेंगे, और इसके साथ इनेलो का जो परिवार है वो साथ लगेगा, तो अपने समीकरण तो फिट बैठते हैं। इसमें आप भी सोच लेना, बताओ, आप भी तो हर जगह घूम रहे हो कि जब भी 2014 में भी जब बहादुर सिंह ने लड़ा था तो 2.5 लाख वोट इनेलो पार्टी को भिवानी डिस्ट्रिक्ट से मिले थे कि नहीं मिले थे? बिल्कुल। हाँ तो जी, तो अब अगर एक और सवाल किया जाए आपसे, लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अगर आप प्रत्याशी होते हैं, आपको चुनावी मैदान में उतारा जाता है, आपके सामने बीजेपी से धर्मवीर सिंह भी हैं,
2 बार के सांसद लगातार, तीसरी बार फिर टिकट मिल चुकी उनको। कांग्रेस पार्टी से भी श्रुति चौधरी होंगी या फिर कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, वो अलग बात है। तो क्या मान के चले, अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं, कहाँ खड़ा देखते हैं अपनी पार्टी को और खुद को? बिल्कुल टक्कर में खड़ा देखते हैं, बिल्कुल टक्कर होगी, बढ़िया होगा, बढ़िया इलेक्शन लड़ा जाएगा। हम टक्कर होगी आपको लगता है? क्योंकि धर्मवीर सिंह कहते हैं कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है और मोदी के आंधी में सभी उड़ जाएंगे। धर्मवीर सिंह जी गांव में घुसेंगे तब तो, लोग गांव में घुसने देंगे जब तो। धर्मवीर सिंह जी के तो वो हालत होगी कि गांव में बढ़ने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में किसने साथ दिया? किसान आंदोलन में साथ दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया, भाई अभय सिंह चौटाला ने दिया किसानों के साथ। आज भी किसानों के साथ खड़े हैं, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। बिल्कुल त्याग पत्र देने के बाद दोबारा विधानसभा जीता। तो ऐसे टाइम में कौन, आप बताओ, जो किसान भाई हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जब हमने उनकी मदद की, हम उनके साथ खड़े रहे इलेक्शन में, कौन सी पार्टी खड़ी रही बताओ? और तो कांग्रेस वाले तो छुपे छुपे कर रहे थे, घर में बढ़ रहे थे। उन्होंने तो कभी विधानसभा में नहीं उठाया मुद्दा। विधानसभा में उठाया तो अभय सिंह जी ने उठाया, बाहर उठाया तो अभय सिंह जी ने उठाया। तो आने वाले टाइम में भैया सब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ेंगे और आने वाला भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। भाई अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखना बहुत तगड़ी लहर चलेगी जी। अब एक और सवाल किया जाए आपसे, क्योंकि आपने जिक्र किया था राव बहादुर सिंह का। पूर्व में आपके इनेलो पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी रहे 2014 में, 19 में वो कांग्रेस में चले गए, लगातार कांग्रेस में रहे। उसके बाद अब कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में वापसी हो चुकी उनकी। क्या मान के चले, कैसा मुकाबला देखते? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि 4 लाख वोटों से मेरी जीत होगी, क्या मान के चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चाचा का बहम है, हमारे चाचा जी लगते हैं, वो उनका बहम है। ये 4 लाख नहीं, वो 40,000 पार नहीं कर चुके इस स्थिति में। क्योंकि जो समीकरण बने, आप एक बात बताओ, समीकरण बने वो पिछली बार हमने उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने 2.5 लाख वोट दिए उनको, यानी कि वो उनके वोट नहीं थे, वो इनेलो के वोट थे। बिल्कुल इनेलो के वोट थे, 2.5 लाख वोट दिए इनेलो ने दिए। अब वो उनके घर में जो वोट आते तो वो जीत जाते। आप ये तो मान के चलते कि भाई अगर वो महेंद्रगढ़ में जीत के निकालते तो हम मान लेते भाई हाँ चाचा 40,000 वोट पार नहीं कर पाएगा जी। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बल्ली शेखावत खास बातचीत में है। राजपूत नेता है, इनेलो पार्टी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पक्की दावेदारी ठोक चुके हैं। पार्टी के ऊपर विचार करने के लिए इन्होंने बात छोड़ दी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये तैयार हैं चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरने के लिए, पूरी जो है जोर आजमाइश और पूरी टक्कर देने के लिए बिल्कुल जोश से लबालब और भरे बैठे हैं। और कहीं ना कहीं सारे समीकरणों को देखते हुए इनका मानना भी यही है कि अगर इनको मौका दिया जाता है तो ये सीट इनेलो पार्टी निकाल सकती है। अब बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी दम भरती है कि हम 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, 10 की 10 सीटों को नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। कितना सही मानते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, इधर से उधर पाले बदले जा रहे हैं, इधर से उधर समीकरण तोड़े जा रहे हैं, नेता तोड़े जा रहे हैं, सभी पार्टियों पर आघात पहुंचाया जा रहा है ताकि हम 10 सीटों को जीत सके। क्या लगता है? बीजेपी तो लांबा जी पहले भी कह रही थी, अगर हम 70 पार 75 पार कह रही थी जी, फिर 40 पे कैसे अटक गई? बिल्कुल। अब 400 पार करी तो अब भी 40 पे अटकेगी, देख लेना आप। 40 पे अटकेगी। हाँ वो 100 है भाई। तो इसलिए बीजेपी तो झूठ का बंडर, वो तो अपनी छवि बचाने के लिए कह रही है। जिस दिन वोट पड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, उस दिन देखना आप बीजेपी कहाँ खड़ी मिलेगी। जी। अब एक बात देखी जाए, आपने कहा भिवानी महेंद्रगढ़ से हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, चरखी दादरी, बाडा, लोहारू, भिवानी और तोसाम 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कहाँ इनेलो की सबसे ज्यादा पकड़ है और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ इनेलो की पकड़ कमजोर? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कमजोर है, कोई जगह कमजोर नहीं है। फिलहाल माहौल बहुत बड़ा पक्ष में है। जैसे भाई अभय सिंह चौटाला जी, जब आपको देखा है कि विधानसभा में बोलते हैं, सब आदमी आज देखते हैं अब कौन नेता किसका भला कर सकता है। आप देखना
जब विधानसभा चलती है तो एक ही आदमी की तरफ सब देखते हैं, कौन नेता कैसे बोल रहा है, किसकी आवाज़ कौन उठा रहा है, तो सब बात समझ रहे हैं। आज पढ़ी लिखी जनता है, वो नहीं है पुराने ज़माने वाली, अगर एक जिसने बीजेपी का झंडा पहन लिया वो बीजेपी के ही वोट डालेगा। अब तो हर मिनट में हर प्रोग्राम बदला जाता है। हाँ, युवा साथी भी देखते हैं। और उधर हमारे पास दूसरा भी एक और है, हमारा जो समझौता हो रहा है, जो शेर सिंह जी आरजेपी है और राणा साहब की पार्टी से भी समझौता हो रहा है, तो वो पार्टी भी हमारी मदद करेगी। तो इसलिए इसलिए हम ताल ठोक रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट आएंगे। अब मुझे एक बात याद आ रही, मैं कल इंटरव्यू देख रहा था राव बहादुर सिंह का, हमारे चैनल पर हुआ। उन्होंने एक बात बोली कि मैं चुनाव लड़ूंगा जेजेपी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पे और मैं जीत हासिल करूंगा। उसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के पोते हैं, ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं और चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं। उनकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला भी मेरी मदद करेंगे, अभय चौटाला भी मेरी मदद करेंगे। कितना सही मानती इस बात? ऐसे कैसे करेंगे? ये बात थोड़ी हो सकती है। ओम प्रकाश वो कह रहे हैं कि पूरा परिवार नहीं, ओम प्रकाश चौटाला कभी मदद नहीं करते गद्दारों की। उन्होंने बार बार ये कहा है मैं गद्दारों की मदद नहीं करता। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बात के धनी हैं, वो नहीं करेंगे। भाई अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल नहीं करेंगे। और बताओ आप जी। तो ये स्पष्ट उन्होंने बता दिया है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो पार्टी गद्दारों की कभी भी मदद नहीं करेगी। पार्टी अगर मदद करेगी तो अपने लोगों की करेगी। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि अगर बल्ली शेखावत मैदान में आते हैं, हालांकि तय माना जा रहा है आपका नाम सबसे टॉप पर चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि इनेलो पार्टी ने आपके नाम के अलावा किसी पर अभी तक विचार भी नहीं किया है। वो पार्टी का फैसला होगा। वो हमारी पार्लियामेंट जो बैठक है वो वहाँ चंडीगढ़ में बैठ के फैसला करेंगे। जो नेता फैसला करेंगे मैं तो वो मंजूर है। मैंने तो पहले भी कहा था अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, अगर पार्टी नहीं। आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। कोई हिचकिचाहट नहीं? कोई हिचकिचाहट नहीं। अक्सर नेता सहम जाते हैं। सभी का कहना होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे लेकिन लोकसभा में ट्राई नहीं करेंगे, और आप सीधा एंट्री मार रहे हैं कि हम लोकसभा में ही जाए। ऐसे है भाई, चुनाव तो लड़ना भाई, जब पहलवान हो गया तो कुश्ती तो लड़नी ही पड़ेगी, छोटी लड़ो चाहे बड़ी लड़ो। अब जब हम राजनीति में 27-28 साल हो गए तो किस लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तो सब सोचते हैं। तो इसलिए मैं तो तैयार हूँ भाई। और पार्टी लड़ाएगी तो अगर मैं को मौका देंगे, आशीर्वाद देंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगर भाई साहब ने किसी दूसरे को आशीर्वाद दे दिया तो मैं मेरे से भी ज़्यादा उसकी मैं मदद करूँगा, मेहनत करूँगा। अब मुझे एक और बात याद आई, 30 साल से लगातार इनेलो में है, लगातार पार्टी की सेवा कर रहे, संगठन में भी काम किया, प्रदेश स्तर पर पार्टी को जो है जगह जगह सींचने का काम किया आपने अपने संगठन के साथ मिलके, पार्टी के लोगों के साथ मिलके। लेकिन आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा आपने, कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, ना विधानसभा का लड़ा ना लोकसभा का, आज तक नहीं लड़ा आपने। अगर लिहाज से देखा जाए 5 साल के कार्यकाल में अगर बांटा जाए तो 6 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। 30 साल का समय बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता, कम नहीं होता। तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, अगर इनेलो मौका नहीं देती तो किसी और दल से लड़ना चाहिए? क्योंकि नेता जो हम मौका परस्त होते हैं, कहीं ना कहीं अगर अपनी जगह पार्टी में मौका नहीं मिला, जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह खोज लेते हैं। ऐसे है लांबा जी, जो सरपंच साहब थे मेरे पापा जी शेर सिंह जी, उन्होंने हमें इंडियन नेशनल लोकदल में उंगली पकड़ाई थी और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हम दूसरी पार्टी की तरफ देखते भी नहीं है। और जो मान सम्मान इस पार्टी में मिलता है वो दूसरी पार्टी में मिलता भी नहीं। हमें लोग रोज़ मिलते हैं, दूसरे कांग्रेस वाले भी रोते हैं, घूमते हैं, बीजेपी वाले भी घूमते रहते हैं, सुनवाई नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती। उनके आज वो क्या बीजेपी वालों का तो यह हाल है, वो एक ट्रांसफ़र तक नहीं करवा सकते किसी बंदे की। एक अक्सर अफवाह चलती है या फिर ये सही बात है हमें नहीं पता, कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला से मिलना बेहद मुश्किल है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी मिल नहीं पाते अक्सर। अरे यार ये तो बहुत अलग बात है। ये नहीं हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सुबह 6 बजे नहा धो के रेडी हो जाते हैं और जो जनता जाता है उनको बात करके, उनका काम करवा के, उनको खाना खिला के, उनको चाय पिला के, उनको नाश्ता करवा के जब भेजते। इसलिए अफवाह मानने बिल्कुल अफवाह है, कोरी अफवाह। तो अब लोकसभा की चर्चा चल रही थी, तो आप तैयार हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं,
फैसला पार्टी पर आपने छोड़ दिया। अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार हैं, किसी और को मौका देती है पार्टी तो क्या मान के चले, बल्ली शेखावत का हौसला जवाब दे सकता है इस बार? नहीं, मैं बिल्कुल उसको तन मन धन के साथ उसके साथ मदद करूंगा, उस भाई के साथ खड़ा रहूंगा। वो पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसको भी लड़ाएगी मैं उनके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल उनके साथ तन मन धन से मदद करूंगा और पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। अब आखिरी सवाल रहेगा बल्ली शेखावत जी हमारा आपसे। आपने बात बताई कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में लोकसभा में आज तक कोई भी राजपूत प्रत्याशी किसी भी दल के द्वारा नहीं उतारा गया, पहली बार आप मैदान में उतर रहे हैं इनेलो की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजपूत वोटर्स, राजपूत समाज के जो मुख्य वोट है वो इधर से उधर टूटे हुए हैं, भटके हुए हैं, आपको लगता है एकजुट हो पाएंगे? और बात तो जो है 36 बिरादरी की होती है क्योंकि पूरा समाज एकजुट आज के। भाई देख, बात यह है मुन्ना लांबा जी, राजपूत समाज के लिए किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार थी, 2 हमारे एमएलए थे, अब जाके लास्ट पॉइंट जब आ गया सरकार की, सरकार अभी भी पता नहीं गिरेगी क्या होगा। अब लास्ट पॉइंट में संजय सिंह को बनाया है राज्य मंत्री, जो पहले याद नहीं आई राजपूतों की। अब तो 2 महीने के लिए मुश्किल से बने होंगे। हाँ, 2 महीने में क्या करेगा वो? 2 महीने में नाम की प्लेट ही प्लेट लगा सकता है, और तो काम तो कुछ नहीं होगा। हो जाएगा, अभी तो उनका ये भी फैसला नहीं हुआ है कि विभाग भी नहीं दिए हैं, काम क्या करेंगे? अभी तो अभी आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद दोबारा आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या होगा? इसलिए भाई राजपूतों का कोई करता है तो चौधरी इनेलो ही करती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो किया, बड़े बड़े पद दिए, बड़े बड़े काम किए। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला मैदान में आ चुके हैं, पीछे बचती हैं 9 सीटें, सभी 9 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल टक्कर के साथ लड़ रही है, टक्कर के साथ। आप देखना, अभी टिकट बाकी है, जब समीकरण बनेंगे, जब इलेक्शन ना होगा तो बहुत बड़ी इलेक्शन होगा। इस बार ऐसे कुछ नहीं है, इनेलो पुराने रंग में आपको दिखाई देगी। जैसे 2019 में आपने 2014 में 15 में जो इलेक्शन था, 19 में तो आपको पता ही हमारा घर थोड़ा सा गद्दारों ने कुछ कर दिया था जी। तो एक बात और चलते चलते मान के चलें कि इनेलो पार्टी, आपने कहा कि पुराने रंग में दिखाई देगी, तो सत्ताधारी जो पार्टी रही है, सत्ताधारी दल रहा है, उसके टक्कर में विपक्ष में इनेलो कोई मान के चला जाए, फिर कहीं कांग्रेस भी दिखाई? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो आज तक संगठन ही नहीं बन पाया। उनकी तो खुद की कच्चा तान है। देखो ना, राव बहादुर सिंह पार्टी छोड़ के भाज गया, अभी तो भाज आया। और अभी सुनो, अभी क्या है, अभी तो उनकी टिकट बटी नहीं है। टिकट बटना है, बाद में देखना, लाइन लग जाएगी, इनेलो में ही आएंगे सब, वापसी घर वापसी कर जाएंगे सारे। वो जो गए थे छोड़ के, वो सारे घर वापसी कर जाएंगे। यानी आने वाले कुछ समय के अंदर ही इनेलो और भी अधिक मजबूत होने, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। आपको 1-2 दिन में ही देखने को पता चल जाएगा, आप खुद बताओगे हाँ जी ये हो गया। तो बल्ली शेखावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की कीमती समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बल्ली शेखावत, इनेलो पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता, कोई भी भूमिका लगा लीजिए, 30 साल से लगातार एक जगह मजबूती के साथ डंडा और झंडा लेकर बने हुए हैं, टिके हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला के साथ उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे और कहीं ना कहीं लगातार उस उंगली को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहते कि आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और इस बार भी हमने अपनी पक्की दावेदारी ठोक दी है। अब पार्टी का निर्णय होगा कि पार्टी चुनाव लड़वाती है या फिर किसी और को टिकट मिलती है, तो दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। 30 साल की तरह आने वाले 5 साल के लिए फिर एक बार मजबूती से पार्टी के साथ टिके रहेंगे, जुटे रहेंगे। लेकिन जो हमें पता चला है, जो जानकारी मिली है, तो उसके अनुसार एकमात्र राजपूत नेता सभी दलों को मिलाकर बल्ली शेखावत इनेलो की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर प्रत्याशी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो लोकसभा क्षेत्र में समीकरण बन रहे हैं उन पर बहुत अधिक देखा जा सकता है। विशेष तौर पर जो राजपूत बिरादरी के जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक अगर इनेलो के साथ और जुड़ जाता है। हालांकि इनेलो के जो इन्होंने बताया 2014 में 2.5 लाख वोट जो उस समय प्रत्याशी थे उनको मिले थे, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें और वोट जुड़ जाते हैं तो ऐसे में चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कहीं ना कहीं जो मुश्किलात है आने वाले समय में और भी जो है गहरे होने वाले हैं। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।